नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रीएम्बल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अब तक प्रीएम्बल के बारे में आए हुए हैं, और कुछ लैंडमार्क जजमेंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग पीसीएस की जुडिशरी के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट एआईबी वालों के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें जो है लैंडमार्क जजमेंट है सारे, और ये आजकल जो है बिना विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली बेयरक्ट ले जाने, वैसे शॉर्ट नोट्स वाले बेयरक्ट अगर ले जाओगे तो उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डायरेक्ट नोट्स में लिखा रहता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो शॉर्ट नोट्स में मेंशन्ड होता है। इसलिए बार काउंसिल ने इस बार शॉर्ट नोट्स वाली बेयरक्ट अलाउड नहीं की है। लेकिन अब हमारे पास, अगर आप विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली बेयरक्ट ले जाते हो और बार काउंसिल से ऐसी कोई गाइडलाइन है तो आपको वो हेल्प नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो बस एक 10 या 15 मिनट में हम कवर करते हैं जल्दी से। और सारे ये जजमेंट जो है पीसीएस जे पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहली चीज है प्रीएम्बल के बारे में किसने क्या कहा। तो जो प्रीएम्बल है उसके बारे में के एम मुंशी ने इनको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा। अर्नेस्ट बेकर जो है इन्होंने की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि बहुत से लोग इंडियन नाम करके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका नाम सिलेक्ट करके चले आते हैं। तो ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था की नोट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीएम्बल जो है वो किसी भी संविधान का एक की नोट है। ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। के एन मुंशी, कन्हैया लाल, मानेकलाल मुंशी, इन्होंने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा प्रीएम्बल को। और ये एन ए पालकीवाला साहब हैं, इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा इसको। सर अल्लादी कृष्णन अय्यर ने इसको प्रीएम्बल को कहा कि ये हमारे विचारों को व्यक्त करने का, थॉट को एक्सप्रेस करने का और एक सपने के समान है, जो बहुत बड़ा सपना देखा इस देश के लोगों ने, उसके समान थे। प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, राइट। अभी तक जो आपकी जर्नी है उसमें हमने क्या क्या सोचा और क्या सपने देखे, ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म में प्रीएम्बल एक उसका एक एक्सप्रेशन है प्रीएम्बल। इसके बाद पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो प्रीएम्बल के बारे में किसने क्या क्या कहा ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। के एम मुंशी ने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने इसके की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एन ए पालकीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सर अल्लादी कृष्णन अय्यर ने इसे कहा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। प्रीएम्बल हमारा यूएसए से लिया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया, तो यूएसए में फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने अगर प्रीएम्बल का यूज किया था वो यूएसए था, और वहां के संविधान में भी वी द पीपल लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारा प्रीएम्बल भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीएम्बल जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने पास किया था। तो प्रीएम्बल का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल के बारे में, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवर्न सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये क्या है, नेचर ऑफ स्टेट है, कैसा होना चाहिए हमारा स्टेट, सोवर्न सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और ऑब्जेक्टिव क्या दिया हमने, जस्टिस, जस्टिस यानी कि न्याय, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की, सोचने की, बिलीव करने की, फेथ रखने की, विश्वास करने की और पूजा करने की यानी वर्शिप करने की लिबर्टी। इक्वालिटी यानी कि स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग ऑल ऑफ देम, यानी कि जो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है वो इक्वालिटी में सबको बराबर हक मिले, स्टेट की तरफ से जो भी है सबको बराबर हक मिले स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, उसके और फ्रेटर्निटी मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जो लोग एआईबी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो ध्यान से देखें कि ये ऑब्जेक्टिव है इसका प्रीएम्बल का। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949, डे पूछ लेता है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये यही प्रीएम्बल में लिखा है, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा। एआईबी वालों और जो जुडिशरी के हैं स्टूडेंट्स वो ध्यान से सुने कि 26 नवंबर 1949 को हमारा डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सोवन का मतलब क्या हुआ
कि 101 मतलब कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्या उससे पहले भी हमें आजाद, लोग 15 अगस्त 1947 को लोग कहते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ। ये 2 बार कैसे? तो ये जो है अभी डोमिनियन स्टेट में था, डोमिनियन स्टेट। तो डोमिनियन स्टेट यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जो ये था डोमिनियन स्टेट था, सारे अधिकार इसको नहीं मिले थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा देश पूर्णतया आज़ाद हो गया और ये डोमिनियन स्टेट से एक इंडिपेंडेंट स्टेट में आ गया। तो इसलिए हमारा देश अब सोवरेन है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अपनी ट्रीटीज वगैरह खुद बना सकता है। तो सोवरेन का मतलब समझ में आया। अब सेकुलर की, सोशलिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सोवरेन, नाउ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, ये हमारा सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दोनों वर्ड, सोशलिस्ट और सेकुलर जो है, ये वर्ड जो है संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किए गए। और सोशलिस्ट कहता है कैसा सोशलिज्म होना चाहिए? गांधी वाला सोशलिज्म हमारा है। यानी कि सोशलिज्म कैसा? इक्वालिटी है सोशल और इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड से। सोशल मतलब फ्री फ्रॉम कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, किसी तरह से लैंग्वेज में भेदभाव आपस में नहीं करेंगे। और स्टेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा ताकि इकोनॉमिकली यहाँ की लोगों का जीवन स्तर ठीक रहे। अब 42nd अमेंडमेंट में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया, समाजवाद की जो धारणा व्यक्त की गई है, इसमें जो है मेन इसका अर्थ है सामाजिक या आर्थिक न्याय से, लोगों की आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो है एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक चीज, एक कीवर्ड याद रखना, इंडस्ट्री। वैसे जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट वर्ड का मतलब है कि जो भी सोशलिस्ट शब्द के प्रभाव के विषय में इसने अपना विशेष रूप से विचार व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया इफेक्ट ऑफ वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड के इफेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है इसमें। लर्न मोर, यानी कि सोशलिस्ट का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीयता और स्टेट की क्या ऑनरशिप है इसको हम बढ़ावा देंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री क्या करती है? जॉब देती हैं। जॉब देती हैं तो ये भी हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिससे लोगों के मनी का सर्कुलेशन होता है, स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और एक तरह से प्राइवेट जो ऑनरशिप है इंडस्ट्रीज की वो क्या करती है? लार्ज पॉपुलेशन की एक तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। तो यही बात बोली गई कि सामाजिक और आर्थिक, जो सामाजिक और समाजवाद का जो न्याय है इसकी एक सीमा है, वो अपनी सीमा से ऊपर निजी स्वामित्व वाले वर्गों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। ऑलमोस्ट इसका नेशनलाइजेशन तो होना चाहिए पर्पस, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनकी उपेक्षा किए बगैर, ठीक है। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया है एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की सोशलिस्ट की उनके साथ उपेक्षा ना हो, समाजवाद और सामाजिक न्याय को इस सीमा तक नहीं लागू नहीं किया जाएगा कि वो निजी स्वामित्व वाले वर्गों की उपेक्षा ही हो जाए, ठीक है। तो एक वन वर्ड में एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ला इंपॉर्टेंट है। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट से रिलेटेड है। जो सोशलिस्ट है वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड हुआ है और ये सोशलिस्ट वर्ड से रिलेटेड है। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो सोशलिस्ट एक वर्ड याद रखना, दूसरा वर्ड याद रखना इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हितों की उपेक्षा ना हो। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है सोशलिज्म का वो क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्किंग पीपल, यानी कि जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्किंग पीपल, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्किंग पीपल।
सुप्रीम कोर्ट हैज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म। तो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट बताया कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्किंग पीपल, यहाँ के जो वर्किंग पीपल हैं उसके लाइफ स्टैंडर्ड जो क्या है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्किंग पीपल के बारे में बात की गई है। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये दो केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट के केस में, और दूसरा DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म की व्याख्या करते हुए कहा गया कि इट प्रोवाइड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्किंग पीपल। तो सोशलिस्ट एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा केस हो गया DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद सेकुलर वर्ड भी है, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और इसका जो इंपॉर्टेंट केस है सेकुलर का वो SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सेकुलरिज्म, इसमें कहा गया कि बेसिक फीचर होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। किसमें कहा गया? SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सेकुलर से रिलेटेड 3 केस लॉ बता रहा हूं, तीनों ध्यान से सुनो। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन ऑफ द पीपल। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। अब सेंट जेवियर ऑफ द कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ने कहा स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन ऑफ द पीपल। और अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रिस्पेक्ट टुवर्ड द डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ऑल इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। SR बोम्मई सेकुलर से रिलेटेड है, सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन ऑफ इट्स पीपल। एंड अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट टुवर्ड द डिफरेंट रिलीजन। तो सेकुलर से रिलेटेड, ये धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड 3 केस लॉज है, तीनों इंपॉर्टेंट है। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म इज द बेसिक, इसमें कहा गया सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में स्टेट टू हैज नॉट टू डू एनीथिंग विद रिलीजन ऑफ द पीपल। और अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट टुवर्ड द डिफरेंट रिलीजन की बात की गई। तो ये सेकुलर से रिलेटेड 3 केस हैं। SR बोम्मई का केस है जिसमें सेकुलरिज्म की बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात की गई है, सेंट जेवियर कॉलेज की बात की गई है, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन ऑफ इट्स पीपल। एंड अरुणा राय में बात की गई रिस्पेक्ट टुवर्ड द डिफरेंट रिलीजन। और इससे पहले जो है 2 केस डिस्कस किए हैं सोशलिस्ट से रिलेटेड, एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतना ध्यान रहेगा, ये एक्सेलवियर और DS नकारा का केस रिलेटेड है सोशलिस्ट से, ठीक है, सोशलिस्ट से रिलेटेड है। सोशलिस्ट से रिलेटेड एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सेकुलर से रिलेटेड है SR बोम्मई का केस, सेंट जेवियर कॉलेज का केस और अरुणा राय का केस। ये कहीं ना कहीं से धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की बात की जाएगी। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो, भूल जाओ, तो ये बात जरूर याद रखना। एक केस और है इंपॉर्टेंट, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा गया है कि इन दिस केस इट वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2005 दैट इट इज ऑल एक्सेप्टेड बाय द थिंकर्स, फिलोसफर्स एंड academicians that if justice, liberty, equality and fraternity, ये ऑब्जेक्ट में था justice, liberty, fraternity और equality, 4 ऑब्जेक्ट थे हमारे प्रियम्बल के, इंक्लूडिंग द सोशल, यानी कि it was well accepted by thinkers, philosophers and academics if justice, liberty, equality and fraternity, including social, economic and political justice, the golden goal is set out, the including the social, economical and political justice, the golden goal is set out, the preamble of the constitution are to achieve the Indian polity has to be educated and educate with excellence, right? तो ये कहा गया PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 में। ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। अब इसके अलावा कुछ केस लॉज हैं वो प्रियम्बल पे ये कहा गया है कि री बेरूबेरी ने क्या कहा है, ये उन्होंने कहा है कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये री बेरूबेरी के केस में कहा गया था। इसको केशवानंद भारती के केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
ठीक है। एंड इट शुड बी रीड विद, अगर कोई संविधान में संशोधन होता है तो ये उसके इंटरप्रेट करना चाहिए, रीड किया जाना चाहिए उसके साथ, और ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्रेम्बल इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन and 16 important, and constitution should be read and interpreted in the light of grand and noble vision of the preamble। तो ये केशवानंद भारती में कहा गया एक प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसके अलावा गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस पंजाब राज्य में, ठीक है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो नटशेल है आइडियाज एंड एस्पिरेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो इन संविधान बनाने वाले ये हमारे उनके एक तरह से आइडियाज और एस्पिरेशंस की नटशेल है, ये इन्होंने गोलकनाथ बाद में कहा है। तो प्रियम्बल एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये गोलकनाथ और केशवानंद भारती के केस में कहा गया। रीबेरी ने कहा था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी केस लॉज हैं इम्पोर्टेंट है। प्रियम्बल से रिलेटेड ये करा दिए, अब हम केस लॉज करेंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो सारे एआईबी जो भी एआईबी एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो प्रियम्बल से ही रिलेटेड हैं, अभी डिस्कस कर दिए। अब हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से लेके इंपॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइज। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।